Hi folks, I am Ashraf Ingora. I am a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। क्या है वो आप स्क्रीन पर पहले देखें। स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? हवा महल। न तेरा घर न मेरा घर। आप इसमें नीचे आधार दे दीजिए, आपका महल तैयार हो जाएगा। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह आपका महल तैयार हो गया। लेफ्ट साइड में आप इसमें देखिए, ए है। ए आपका एम्बिशन है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सीए करना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई बिजनेस मैन बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है। राइट साइड का ए जिसे कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। बट हाउ टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड ये जनरली कोई नहीं बताता। इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देखिएगा। लेकिन ये तीसरा जो नीचे का ए, तीसरा ए क्या है? ये बहुत कॉमन वर्ड है जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन शायद अभी सूझ ना रहा हो। यह है एक्शन। एक्शन लेने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन अर्थात एक्शन लेते रहने से और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में कोशिश करने से कामयाबी मिलती है। मैक्सवेल माल्ट ने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में लिखा है कि आप कोई भी आदत डालना चाहें या कोई भी आदत छोड़ना चाहें तो लगातार 21 डेज तक उस काम को करते रहें या उस काम को छोड़िए। जैसे सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग के लिए जाना है, कोई बुरी आदत छोड़ना है, मान लो जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, मोबाइल की एडिक्शन है, मोबाइल की लत है, तो आपको पहले दिन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा, अपनी तलब के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध आपको जाना होता है। अगर आप पहले दिन अपनी ख्वाहिशों, अपनी इच्छा, अपनी तलब के खिलाफ कामयाब हो गए तो दूसरे दिन आपकी तलब, ये क्रेविंग कुछ कम हो जाती है। इस तरह 21 दिन होते तक ग्रेजुअली आपका यह संघर्ष का पीरियड गुजर जाता है और आप खुद को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं। और ये 3 से 6 महीने के अंदर आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। इसलिए कर्म करने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि कर्म करते रहने से और सही दिशा में कर्म करने से कामयाबी मिलती है। ये एक्शन ही है जिसने बड़े गुलाम अली खां, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और इनके जैसे अनेक लोगों को महान बनाया। ये एक्शन ही है जिसने स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ऐसे अनेक लोगों को दूसरों के लिए मिसाल बनाया। ये एक्शन ही है जिसने सरगई बुक्का, नादिया कुमनेची, पेले, मोहम्मद अली क्ले, मार्टिना नौरातिलोवा, सर डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, AR रहमान, पिकासो, MF हुसैन, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और ना जाने कितने अनेक लोगों को लीजेंड बनाया। ये कर्म ही है जो आपको और हम सबको महान बना सकता है, लीजेंड बना सकता है, लोगों के लिए मिसाल बना सकता है। ये कर्म ही है जो किसी को हिटलर, किसी को बिन लादेन और किसी को महात्मा गांधी का हत्यारा बना सकता है। इसलिए सदकर्म, ये गुड डीड्स करते रहें। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तू अपनी कुव्वते बाजू से खुद फिरदौस पैदा कर। फिरदौस मतलब होता है स्वर्ग, जन्नत या हेवन। तो अपनी कुव्वते बाजू से खुद फिरदौस पैदा कर, सितारे आसमां से फूल बरसाया नहीं करते। नाउमीदी कुफ्र है, अर्थात ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट, नेवर बी पेसिमिस्ट। हमेशा आशावादी बनिए, निराशावादी कभी ना बने। अल्लामा इकबाल की एक और शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी एंटिटी को, अपनी हस्ती को मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना अर्थात बीज को नर्म मखमल में लपेट कर, संभाल कर नर्म गद्दे में रखने से नहीं, बल्कि खाक में मिलाने से, नमी और धूप में तपाने से जर्मिनेट होता है, अर्थात अंकुरित होकर गुले गुलजार होता है। चाकू को मखमल में रगड़ने से नहीं, बल्कि उसमें धार नहीं होती, बल्कि उसे खुरदरे पत्थर में रगड़ने से धार होती है। आप कितनी भी परेशानी में हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, तो भी तलाश जारी रखिए। ईश्वर ने एक एग्जिट गेट आपको बाहर निकलने के लिए जरूर खुला छोड़ा है, बस उसे आपको तलाश करने की जरूरत है। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मांग के देखिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से, मांग के देखिए उस निराकार ईश्वर से, उस निराकार ऊर्जा से जिसे आप ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। मांगिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आपको जरूर मिलेगा। ढूंढोगे तो पाओगे।
हालांकि थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन एलेक्जेंड्रा वोल्टा, हेम्फ्री डेवी और जोसेफ सॉन ने बल्ब का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि उसने बल्ब को परफेक्ट किया था। एक एक करके सबने कोशिश करना छोड़ दिया कि बल्ब नहीं जल सकता, बल्ब का आविष्कार नहीं किया जा सकता। मिस लंबार्डी ने कहा कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, अर्थात जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं और छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं। एडिसन ऐसा व्यक्ति था जिसने नाकाम होना नहीं सीखा था, उसका एक्शन ही था जिसने हार को हराया और उसने बल्ब को जला करके दिखाया। अंधेरे में तीर चलाता रहा इस उम्मीद से कि कोई तो एक निशाने पर लगेगा, और लगा। God is going to reward only those who struggle in the life. God is going to reward only those who struggle in the life, and all barriers are going to fall before them. ईश्वर उन्हीं को रिवार्ड देता है जो जिंदगी में संघर्ष करते हैं और सारी की सारी रुकावटें, सारी की सारी कठिनाइयां उनके सामने ढह जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब एडिसन ने 9,999 बार कोशिश करके भी नाकाम हुआ बल्ब को जलाने में, तो किसी ने उस पर सरकाज़्म किया या किसी ने उसे कहा, क्यों 10,000 फेल्योर का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो क्या? एडिसन का डाई हार्ड एटीट्यूड देखिए, उसकी आयरन विल देखिए। उसका जवाब था कि नहीं, मैंने 9,999 उन तरीकों का इस्तेमाल किया जिससे बल्ब नहीं जलता। मैं बल्ब का आविष्कार करने के लिए 10,001, 10,002 और इसी तरीके से अन्य तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। और आखिरकार लगभग 14,000 बार कोशिश करने के बाद उसने बल्ब को जला करके दिखा दिया। इसलिए अल्लामा इकबाल ने और कहा, ये शेर सुने कि अज़्म, दैट इज डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, अज़्म गर हो तो बदल जाते हैं तूफान के रुख, अज़्म गर हो तो बदल जाते हैं तूफान के रुख, और लोग नाकामी को किस्मत का लिखा कहते हैं। ये हार्डशिप, ये सफरिंग हमें परेशान करने नहीं, बल्कि परेशानी को परेशान करना सिखाने के लिए हमारे पास आती है। किसी ने कहा कि सफरिंग इज ए काइंड ऑफ ए ट्रायल, नॉट ए पनिशमेंट। Suffering is a kind of a trial, not a punishment. Suffering comes only to test our merits. Suffering is like a hot fire. Hot fire doesn't burn a piece of gold. It purifies it. In the same way, suffering purifies our character. इसलिए कामयाबी चाहिए तो लगे रहो लगन के साथ। All the best. इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।